तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। देखो पहले एक रफ उसका परफॉर्मा देख लो कि कैसे बनता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं दो चीज़ें, एक आता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स और एक आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सेल है तो प्लस करेंगे और परचेज है तो माइनस करेंगे, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो कैश का इनफ्लो होता है और जब परचेज करते हैं तो कैश का आउटफ्लो होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावा इसमें आती है कि अगर गुडविल हमारी इंक्रीज हो रही होगी तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंस दिए हुए हैं 2021 और 2022 का 7,20,000, 8,60,000। फिर एडजस्टमेंट है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 85,000, प्लांट एंड मशीनरी हैविंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1,10,000 सोल्ड फॉर रुपीज़ 1,25,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ का यानी कि एसेट का ही हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, तो हमें सिर्फ क्या बनाना है, हमें सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो पहले हम परफॉर्मा बना लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, सिंपल एज इट इज। चलिए तो अब बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। देखो ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है। इसमें पहले आएगा टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस और बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस। तो ये देखो ओपनिंग बैलेंस है हमारा 7,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 8,60,000। तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया 7,20,000 ओपनिंग एंड 8,60,000 क्लोजिंग। अब इसके बाद हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 85,000। तो हमारा यहाँ पर आएगा बाय डेप्रिसिएशन 85,000। ठीक है, क्योंकि ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है तो बाय डेप्रिसिएशन 85,000। अब इसके बाद ये कह रहा है कि एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी रिटन डाउन वैल्यू 1,10,000 थी, सोल्ड हुई है 1,25,000 में, यानी कि बाय बैंक सेल। सेल कितने में हुई है, 1,25,000 में। तो ये देखो बाय बैंक सेल 1,25,000। अब 1,10,000 वाली 1,25,000 में सेल हुई है तो 15,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो टू स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट 15,000। इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट इसमें गिवन नहीं है, सिर्फ ये दो ही एडजस्टमेंट थी। अब हम इस अकाउंट को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 10,70,000, 10,70,000 माइनस करो इसमें से 7,20,000, 15,000। तो टू बैंक परचेज बैलेंस आया है हमारा 3,35,000। ठीक है बेटा, ये हमारा बैलेंस आया परचेज। अब देखो जिसमें जो डेप्रीसिएशन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है और स्टेटमेंट ऑफ P&L भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बैलेंसेस की कोई पोस्टिंग नहीं होती, तो सेल और परचेज की पोस्टिंग होगी। सेल है 1,25,000 और परचेज है 3,35,000। तो ये देखो बेटा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000 ये प्लस होता है एंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,35,000 ये माइनस होता है। तो हमारा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारा आंसर आएगा -2,10,000। और जब भी हमारी नेगेटिव आंसर आती है तो हम कैश फ्लो यूज़ नहीं करते, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये दो ही पोस्टिंग आएंगी क्योंकि डेप्रीसिएशन और P&L ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट हैं और ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहीं भी पोस्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमें प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंसेस दिए हुए हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के दिए हुए हैं और लैंड के दिए हुए हैं। 3 अकाउंट हमें शायद बनाने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट देख लेते हैं किस किस पर है। देखो अकाउंट हम सिर्फ उसके बनाएंगे जिसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट गिवन होती है। ठीक है, अब देखो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग है 8,50,000, 10,10,000 क्लोजिंग है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग है 40,000 और क्लोजिंग है 1,00,000। लैंड का ओपनिंग है 2,00,000 और क्लोजिंग है 1,00,000। चलिए एडजस्टमेंट देख लो किस किस पे है। डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एक तो डेप्रीसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे, तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनेगा। इसके बाद है कि प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वैल्यू 60,000 सोल्ड फॉर 40,000। लैंड वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000। एक हमारे पास लैंड के लिए एडजस्टमेंट है, तो जिसके लिए एडजस्टमेंट गिवन होती है ना उसका ही अकाउंट बनाते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कोई हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो हम सिंपल देखेंगे कि अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो यानी कि हमने वो परचेज़ किया है, और अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो हमने वो सेल किया है। ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन देख लो। देखो ये वाली जो एडजस्टमेंट है ना,
लैंड वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो हमने एक प्रोफार्मा बनाया अपना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप इसको लिख लो। ओपनिंग 40 था, क्लोजिंग 1 लाख हो गया, यानी हमने परचेज की है। जब हम परचेज करते हैं तो माइनस होती है। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की? 60,000 की, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब हमें बनाना है एक तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और लैंड अकाउंट। देखो बेटा, पहले हम बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले आएगा इसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस था 8,50,000 और क्लोजिंग था 10 लाख। 8,50,000 और क्लोजिंग है 10 लाख। इसके बाद इस पे डेप्रीसिएशन है 50,000 का, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रीसिएशन 50,000, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग लिखा और हमने डेप्रीसिएशन लिखा। इसके बाद अब ये कह रहा है कि वो प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है वो सोल्ड हुई है 40,000 की, यानी सेल तो 40 की हुई और लॉस कितने का हो गया भाई? 60 वाली 40 में हमने सेल किए तो 20,000 का हमें लॉस भी हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो बाय बैंक सेल आ जाएगा 40,000 और बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लॉस आ जाएगा 20,000, क्योंकि हमने 60 वाली 40 में दे दी। 60 वाला 40 में गया तो 20,000 का लॉस आ गया, ये बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लॉस। बस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के लिए और कोई भी एडजस्टमेंट अब यहाँ पर गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम इस अकाउंट को बंद कर देते हैं। ये हमने टोटल करा, ये आ जाएगा हमारा 11,10,000। इसमें से आप माइनस करो 8,50,000, तो टू बैंक परचेज बैलेंस आ जाएगा 2,60,000 का, ठीक है। अब देखो, डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग का पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑपरेटिंग का पार्ट है, वो इसमें नहीं आएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं आते, तो अब आएगा एक तो सेल और एक परचेज। सेल है 40,000 की और परचेज है 2,60,000 का। तो देखो, सबसे पहले आएगा सेल ऑफ लैंड, एक मिनट, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000 और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,60,000। जब सेल करते हैं तो कैश इनफ्लो होता है तो प्लस, परचेज करते हैं तो कैश आउटफ्लो होता है तो माइनस। अब हमारे पास लैंड की एडजस्टमेंट गिवन है, तो हमने एक लैंड अकाउंट बनाया जिसकी ओपनिंग वैल्यू है 2 लाख और क्लोजिंग वैल्यू है 1 लाख। देखो, लैंड अकाउंट हमने बनाया है, ओपनिंग वैल्यू 2 लाख है और क्लोजिंग वैल्यू 1 लाख है, ठीक है। अब देखो, एडजस्टमेंट क्या रहा है कि लैंड वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000, यानी हमने जो लैंड सोल्ड किया था उस पर हमें प्रॉफिट हुआ 60,000 का, ठीक है। मगर यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि कितने का सोल्ड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो ये था कि 60,000 वाला 40 में सेल हुआ है, ये सेल वैल्यू थी, हमने प्रॉफिट और लॉस निकाला। यहाँ पर हमें ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन है, अब हमें क्या करना है कि लैंड जो सोल्ड हुआ वो 60,000 पर हुआ है, मतलब इतना प्रॉफिट हुआ है हमें, तो वो सेल कितने पर हुआ वो गिवन नहीं है, ठीक है। तो देखो, लैंड का जो गेन है वो 60,000 है, यानी कि टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 60,000 गिवन है हमें कि अगर हमने लैंड सोल्ड की है तो हमें गेन हुआ 60,000 का। तो ये 60,000 हमें गेन अमाउंट दे रखी है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो सेल कितने का हुआ, इधर आ जाइए, ये क्लोज कर देंगे 260, ये 260, तो बाय बैंक सेल 1,60,000, ये हमारा बैलेंस में आएगा, यानी लैंड सेल हुआ है 1,60,000 का। यहाँ पर हमें प्रॉफिट दे रखा था, अब हमें जो बैलेंस निकालना है वो सेल में आ जाएगा हमारा, ठीक है, 1,60,000। इसलिए ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर वाले हमेशा ये होता है कि हमें सेल गिवन होती है, फिर हम स्टेटमेंट ऑफ लॉस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट गिवन था, अब हमने सेल निकाला, तो 60,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। अब इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट थी नहीं इसमें, तो अकाउंट क्लोज किया तो बाय बैंक सेल हमारा क्या आ गया, बैलेंस आ गया। चलिए, तो पोस्टिंग कर देते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाता, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड ऑपरेटिंग का पार्ट है, तो बाय बैंक सेल 160,000, तो सेल ऑफ लैंड 160,000, ठीक है। अब देखो, 60 और 260 ये नेगेटिव है, यानी कि ये हो गया 320, माइनस करो इसमें से 1,60,000 और 40, तो 1,20,000 हमारा आंसर आ रहा है नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं यूज्ड, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है बेटा। चलिए, एक क्वेश्चन और देख लो इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दे रखा है, इवन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस भी दे रखा है, ठीक है। तो जब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस भी दे रखे हो ना, ओपनिंग क्लोजिंग, तो ये वाला अकाउंट भी बनेगा। पेटेंट्स दे रखे हैं, गुडविल दे रखी है। अब एडजस्टमेंट देख लो किस किस पर है। डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी है 36,000, मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 20,000 है वो सोल्ड हुई है 16,000 पे,
और पेटेंट्स की बुक वैल्यू है 80,000, सोल्ड हुए 1,10,000 पे। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन और पेटेंट पे एडजस्टमेंट है, गुडविल पे नहीं है, तो गुडविल को हम सिंपल सेल या परचेज लेके चलेंगे। एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन होता है ना, तो उसका भी अकाउंट बनाएंगे, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। चलो सबसे पहले हमें गुडविल के बारे में कुछ नहीं दे रखा है एडजस्टमेंट में, तो सिंपल देख लो 80,000 थी, ओपनिंग क्लोजिंग 1 लाख हो गई, यानी कि ज़्यादा हो गई गुडविल, तो हमने परचेज की है, तो परचेज ऑफ गुडविल माइनस की 20,000 यहाँ पर आ जाएंगी। चलिए अब सबसे पहले बनाते हैं हम अपना क्या कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू है 3 लाख और 3,20,000। देखो प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू है टू बैलेंस बीडी 3,20,000। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बना लो, इसमें ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, ये ध्यान रखना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस इधर आता है। तो ओपनिंग है इसमें 90 और क्लोजिंग है 1 लाख। तो देखो ओपनिंग है इसका 90, क्लोजिंग है 1 लाख, ठीक है। चलिए अब देखो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36,000। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ना बेटा 36,000 का, ये हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में नहीं लिखेंगे, ये हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा बाय डेप्रिसिएशन 36,000। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट इसमें डेप्रिसिएशन से रिलेटेड गिवन नहीं है। अकाउंट बंद करते हैं। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन था, इसलिए हमने इधर लिखा है। ये आ जाएगा 1,26,000, जिसमें से हमने 1 लाख माइनस किया, तो 26,000 हमारा ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आया है, ये बैलेंसिंग फिगर है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 26,000। दोबारा देख लो, ओपनिंग क्लोजिंग लिखा, बाय डेप्रिसिएशन 36,000 लिखा, इस अकाउंट को बंद करा। सबसे पहले यही अकाउंट बंद होगा डेप्रिसिएशन का, फिर एसेट अकाउंट बंद होगा। तो ये 1,26,000 था, ये 1,26,000 था। 1,26,000 में से हमने 1 लाख माइनस किया, तो 26,000 का हमारा बैलेंस आया है, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये हम ऊपर ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हम ये बैलेंस निकालेंगे डेप्रिसिएशन करंट ईयर का। लेकिन अगर हमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस निकलता है, ठीक है। अब देखो इसकी ऑलरेडी 2 जगह पोस्टिंग हो गई, यहाँ पर भी हो गई, यहाँ पर भी हो गई, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में था डेप्रिसिएशन, और ये वाला जो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में होता है, इसकी हर एडजस्टमेंट 2 जगह पोस्ट होती है, ये ऑलरेडी 2 जगह पोस्ट हो गया है। चलिए, तो ये अकाउंट बंद हो गया। अब बंद करना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। देखो प्लांट एंड मशीनरी के लिए बोला हुआ है कि जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी, वो सोल्ड हुआ 16 में, यानी सेल 16 में हुई है, और 4,000 का हमें लॉस भी हो गया। तो ये देखो बाय बैंक सेल है हमारी, सॉरी ये तो पेटेंट अकाउंट है, बाय बैंक सेल है हमारी 16,000 और हमें 4,000 का लॉस हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कुछ दे नहीं रखा है। अकाउंट क्लोज करेंगे तो ये 2 बैंक परचेज हमारा बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पोस्टिंग देख लो, ये तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 2 जगह पोस्ट हो गया। इसके बाद ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑपरेटिंग का आइटम है, ये कहीं नहीं जाएगा, तो सेल और परचेज जाएगी। सेल है 16 की और परचेज है 66,000 की। तो ये देखो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 16,000 एंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 66,000, ये माइनस में आएगा। और ये जो डेप्रिसिएशन है ना हमारा, ये 36,000, ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट है, तो इसमें नहीं आएगा। अब आते हैं पेटेंट अकाउंट पे। देखो पेटेंट का ओपनिंग वैल्यू है 2,60,000 और क्लोजिंग वैल्यू है 1,40,000। पेटेंट अकाउंट बना रहे हैं हम, ओपनिंग है 2,60,000, क्लोजिंग है 1,40,000, ठीक है बेटा। अब देखो पेटेंट की बुक वैल्यू है 80,000, जो कि सोल्ड हुआ 1,10,000 में, यानी कि 80 वाला 1/10 में सोल्ड हुआ है, तो प्रॉफिट कितने का आया हमारा, 30,000 का प्रॉफिट आया है। तो देखो बाय बैंक सेल है 1,10,000, स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट आया 30,000 का। अब अगर हम अकाउंट चेक करो तो ये होता है हमारा 1,50,000 और ये है 290, यानी कि अभी भी हमारा यही साइड ज़्यादा आ रहा है। मैंने ये बताया था आपको कि अगर सेल किया है तो परचेज बैलेंस आता है, और परचेज किया है तो सेल बैलेंस आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अभी भी यही साइड ज़्यादा आ रही है, यानी परचेज बैलेंस नहीं आएगा। अगर कभी ऐसा हो कि ये वाली साइड कम है और ये वाली साइड फिर भी ज़्यादा आ रही है, तो आपको क्या करना है,
जैसे कि हमने ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल निकाला ना, तो अब हमारा बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल राइट ऑफ आ जाएगा, लॉस नहीं आएगा, क्या आएगा, राइट ऑफ आ जाएगा। एक बार तो पी एंड एल प्रॉफिट आ गया, अगर ये साइड बड़ी होती तो हम परचेज बैलेंस निकालते, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ऑलरेडी यही साइड दोबारा से बड़ी आ गई, सेल हम कर रहे हैं, परचेज बैलेंस आना चाहिए था। लेकिन अगर बैलेंस वापस से इसी साइड आ रहा है तो हम उसको बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल राइट ऑफ लिखेंगे। ठीक है, एक तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रॉफिट जो इससे आया, अब बैलेंस आएगा हमारा बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल राइट ऑफ 40,000, ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा, इसका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, ये ऑपरेटिंग में जाएगा। बैलेंसेस कहीं नहीं जाते, सेल जाएगी सिर्फ 1,10,000 की, सेल ऑफ पेटेंट 1,10,000, बस और कुछ इसमें है नहीं। अब देखो ये है 66,000, 20,000 और ये है 1,10,000, 16,000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40,000 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव आंसर है। ठीक है बेटा, इस चीज़ को दोबारा ध्यान में रख लेना कि अगर सेल के बाद परचेज बैलेंस ना आके इधर ही बैलेंस आ रहा है तो उसको हम दोबारा से स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल राइट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी।